पीजीटी की परीक्षा पूरी हुई, इसके बाद टीजीटी की परीक्षा हुई और अब जेएससी प्रवक्ता की भी परीक्षा हो चुकी है। और अब जो अगला टारगेट है वो है 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला यूपीटीईटी। दोस्तों, इसी बीच बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट रहे जिनकी परीक्षाएं ठीक नहीं हो पाई और अब उनका जो पूरा फोकस है, ध्यान है, वो आने वाली शिक्षक भर्तियों पर है। फिलहाल दोस्तों, कोई नई एलटी ग्रेड के बारे में तो कोई अपडेट नहीं है क्योंकि अभी मुख्य परीक्षा ही होनी बाकी है। लेकिन इसी बीच टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों के बारे में अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आपको नया विज्ञापन ये जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त में देखने को मिल सकता है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार इस भर्ती को बहुत ही तीव्र गति से पूरा करेगी, सो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं होगा। तो लगभग 23,200 समथिंग पद हैं और पदों की संख्या, एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो तभी पता चलेगा जब विज्ञापन आपके सामने होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो भर्ती आ रही है ये सभी के लिए है। आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, सभी के लिए यहाँ पर अवसर हैं। भले ही अवसर जो हैं थोड़े से कम, थोड़े से ज़्यादा हैं। जैसे कि दोस्तों, बात करें अगर प्रधानाचार्य पदों के बारे में तो लगभग 1502 पद होंगे। और ये जो 1502 पद हैं तो इस पर जो लोग एक्सपीरियंस रखते हैं शिक्षण का, कम से कम 4 साल का, वो लोग ही आवेदन कर पाएंगे। पीजीटी प्रवक्ता के लिए इस बार बीएड को कंपलसरी किया गया है। 2705 पद होंगे ये बताया जा रहा है। टीजीटी में इस बार 16,114 पद रहेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो पुरानी डिग्रियां जो मान्य थी वो इस बार मान्य नहीं होंगी, यानी कि बीएड को सभी में, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी कंपलसरी कर दिया गया है। संबद्ध प्रायरी यानी कि यहाँ पर जो अवसर है वो बीटीसी वालों को मिलेगा। तो 1,889 पद हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि नगर स्तर और ग्राम्य स्तर पर बेसिक जो स्कूल हैं उसमें भी शिक्षक भर्ती की जानी है, जिसके लिए अलग से जो सीटें हैं वो तैयार की जा रही हैं लगभग 60,000 पदों पर। यहाँ पर 11,000 पद नगरों में हैं और 48,000 के आसपास जो पद हैं वो शहरों में हैं, जिस पर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होगी। तो दोस्तों, ये जो अध्याचन है ये कब तक आ जाएगा, विज्ञापन कब तक आ जाएगा, तो ये तो मतलब ये है कि सरकार जाने। लेकिन एक बात तय है कि 2026 के अंत तक आपको इन सभी भर्तियों की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फोकस है सरकार का कि बिफोर जो इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उसके पहले इसकी परीक्षाएं करवा ली जाएं। तो एक बार अपने आप से जरूर सोचिएगा कि इस बार जो 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हुई है, अगर उसमें आप तैयार नहीं थे तो क्या कमियां रह गई थी। हालांकि मैं आपको लंबे समय से आगाह करता आ रहा था कि आपके पास समय बहुत कम है, नोट्स बनाइए और पढ़िए। तो दोस्तों, नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम से पहले आपका नोट्स तैयार हो जाए तो माना जा सकता है कि आपकी सफलता की गारंटी 80% तो हो जाती है। बाकी जो 20% है ये आपके दोहराव पर निर्भर करता है। तो नोट्स बनाना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, दूसरों से नोट्स मत लीजिए, अपना नोट्स आप खुद ही तैयार कीजिए। तो फिलहाल अब ये जो पद हैं इनका विज्ञापन जारी होगा और बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन आपके सामने होगा। मैं आपको अगस्त बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसके पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया जाए, क्योंकि प्रक्रिया अबाउट पूरी होने वाली है और इसके बाद बस विज्ञापन ही जारी करना शेष रहेगा। 2, 3 और 4 जुलाई के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग बस यूपीटीईटी का परिणाम ही, और जैसा कि आप जानते हैं आज 15 जून है, तो आज से पीजीटी के लिए जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो रही है, जो कि 27 जून तक चलने वाली है। तो कुछ महत्वपूर्ण काम है, उसको निपटाने के बाद सारा फोकस आयोग का इसी भर्ती पर रहेगा। और ये जो भर्ती नहीं है इनको आप भर्तियां कह सकते हैं, कई सारी भर्तियां हैं, इन्हीं पर फोकस रहेगा। सो आपको तैयारी करनी चाहिए, नोट्स तो एटलीस्ट तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, जो लोग सीटीईटी में आवेदन किए थे उनके लिए ये एक लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून थी और अब यानी कि 15 जून से लेकर 18 जून तक जो उम्मीदवार यानी कि जिनके फॉर्म में कोई त्रुटि होगी वो ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 6 सितंबर 2026 रविवार है और जो एडमिट कार्ड हैं ये परीक्षा दिवस से 2 दिन पूर्व आपको डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए। तो फिलहाल करेक्शन वाला काम कर लीजिएगा अगर करेक्शन की ज़रूरत है। और डेट वगैरह बढ़ी नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सीटेट में वो आवेदन नहीं कर पाए हैं तो क्या डेट बढ़ेगी, तो दोस्तों डेट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन दिसंबर वाले में आप शामिल हो जाइएगा। जिनको भी अभी मतलब जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग ये मान ही चलें कि सीटेट की जो परीक्षा होती है साल में 2 बार होती है, सो दिसंबर वाले में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं, प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा पूरी हो चुकी है और कुल 2,29,000 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा छोड़ चुके हैं। आपको पता है, रविवार को प्रदेश के 67 जिलों के कुल 891 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा जो है वो करवाई गई है। 13 विषयों की परीक्षा थी और इसमें 3,81,605 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,51,799 40% ही उपस्थित रहे। तो मतलब उपस्थिति जो है दोस्तों ये बहुत ही कम रही। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि संख्या पर कभी भी फोकस मत करिए, यहाँ पर अंतिम जो लड़ाई होती है वो इस पर होती है कितने लोग परीक्षा में शामिल होते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने तो परीक्षा इसलिए छोड़ दी क्योंकि परीक्षा केंद्र जो थे वो बहुत ही दूर दूर बनाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से अभ्यर्थी पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जो इस समय मौसम है और जो आवागमन के साधन हैं वो भी सुलभ नहीं है। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के गैर हाजिर होने का प्रमुख कारण महिलाओं का परीक्षा केंद्र मंडल से बाहर के जिलों में देना रहा और प्रयागराज के अभ्यर्थियों का केंद्र सोनभद्र और कानपुर नगर समेत दूसरे जिलों में भेज दिया गया था। ये दोस्तों ये काम जो है मुझे ठीक नहीं लगता है। आप लोग चाहे जो कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि व्यवस्था चाक चौबंद रहे तो उसी शहर में ही आपको परीक्षा केंद्र देने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। फिलहाल संस्कृत में सबसे कम 29% ये उपस्थिति रही थी। अंग्रेजी, जीव विज्ञान और गणित में 39% उपस्थिति रही। और कुछ जो जीएस में सवाल पूछे गए थे तो प्रश्नों का स्तर भी इस प्रकार से रखा गया था कि रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा भी था कि मुझे लगता है कि एआई का इस्तेमाल जो पेपर सेटर हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं जो कि आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितने भी सही पैटर्न पर काम कर लें, लेकिन बस आपका बेसिक ही क्लियर हो पाएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। कारण ये है कि अब जो पेपर सेटर होते हैं, अगर वो नहीं जानते तो उनके घर में कोई जानता है और निश्चित तौर से एआई का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो हैं बहुधा नए बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि तो सर तैयारी कैसे करें। देखो दोस्तों, आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो प्रश्न पहली बार पूछे जाएंगे, जो टफ होंगे, उनमें सभी की स्थिति एक जैसी रहेगी। लेकिन आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपकी जो तर्क शक्ति है एग्ज़ाम में वो भी काम नहीं करेगी कि ए वाला गलत है कि बी वाला गलत है। कम से कम इतना तो पता आपको होना चाहिए। और इसीलिए आपकी सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडीज़ की क्लासेज आपकी अब से स्टार्ट की जा रही हैं। और ये थियरी की क्लासेज होंगी दोस्तों। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि जीएस में पूछा जाता है। हालांकि मुझे पता है कि जब तक आप लोगों की परीक्षा निकट नहीं रहती है, बहुत कम अभ्यर्थी, बहुत कम लोग वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि जीएस आपका अच्छे से होना चाहिए। सो सबसे पहले तो पॉलिटी की क्लास आपकी मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बाद हिस्ट्री की। और ये जो क्लासेज होंगी फॉर ऑल, जहाँ पर भी जीएस होगा वहाँ पर ये क्लासेज आपके लिए उपयोगी रहेंगी। चाहे आप आरओ हों, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हों, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, या फिर कोई भी ऐसे शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें जीएस पूछा जाता है, सभी के लिए ये क्लासेज उपयोगी रहेंगी। और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2 लाख ने छोड़ी, ये खबर बहुत ही आम है। प्रवक्ता भर्ती के आज से होंगे साक्षात्कार। बात पीजीटी के बारे में हो रही है। 624 पद हैं और इसमें जितने भी लोग सफल हुए हैं तो उनके इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीएटी 26 प्रवेश परीक्षा आज से। तो फिलहाल और डीएलएड में दोस्तों एडमिशन के लिए आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 8 जुलाई रहेगी। ठीक है, आवेदन करना है सो आप कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, झड़प। तो कांग्रेस मुख्यालय से जनभवन तक का घेराव करने जा रहे एनएसक्यूआई और कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिस। तो ये सब चल रहा है। नीट, लेखपाल, यूपीएसआई सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के विरोध में रविवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुलिस से हुई झड़प के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता बेहोश भी हो गया। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आधार सुपरवाइजर के 48 पदों पर नियुक्तियां। तो CSCE गवर्नेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 48 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और ओडिशा राज्य में होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी कर सकते हैं। 20 जून ये लास्ट डेट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं उत्तर प्रदेश में 26 पद हैं और ये सर्वाधिक जो पद हैं उत्तर प्रदेश में ही हैं। 12वीं पास होना चाहिए आपका, या 10वीं के साथ 2 साल का आपने ITI किया हो। 10वीं के साथ 3 साल का अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी मान्य होगा। संस्थान के तय मानकों के अनुसार वेतनमान देय होगा। आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु हो
और यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। और चयन प्रक्रिया संस्थान के तय मानकों के अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और वेबसाइट क्या है, csc.gov.in। तो यहाँ से जाकर आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और कटाव प्रतीक्षा सूची पर आंदोलन की रणनीति। तो दोस्तों, लेखपाल, पेपर लीक, यूपीएसआई स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त प्रतियोगिता छात्र हुंकार मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों की बैठक रविवार को शिवाजी पार्क ममफुटगंज में हुई, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। इसमें पूर्व में घटित घटनाओं, प्रशासनिक कार्रवाइयों तथा आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया। साथ ही भविष्य में आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रम या अव्यवस्था उत्पन्न न हो तथा छात्र एकजुटता, आपसी संवाद, मतलब इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। सेंट्रल बैंक में 4500 पदों पर अप्रेंटिसशिप करने का मौका। तो सेंट्रल बैंक में दोस्तों ये 4500 सीटें हैं और इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में भर्तियां की जाएंगी। तो क्या है इसमें दोस्तों, आप देख सकते हैं पदों की संख्या उत्तर प्रदेश में 580 है। और आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मई 2026 को की जाएगी। और चयन प्रक्रिया में क्या है, ऑनलाइन परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क 944 रुपये लगभग रहेगा। और अगर आपको आवेदन करना है तो आप centralbankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और ये जो क्लिप है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो आप एक बार जाकर वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। निजी स्कूल की शिक्षिकाओं को भी चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। तो कामकाजी महिलाओं के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, उनको भी चाइल्ड केयर लीव ग्रांट की जाएगी और ये उनका अधिकार भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज से आप लोगों की जो विगत अप्रैल, मई और जून महीने के करंट अफेयर की क्लासेज हैं वो रिज्यूम की जा रही हैं, तो देखते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये क्लासेज आपके लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए रामबाण साबित होंगी। धन्यवाद।